हरिओम तत्सत। हमने अपने इस छोटी सी उम्र में काफ़ी अध्ययन किए। चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, पुराण, बाइबिल, सदग्रंथ सब पढ़ने के बाद मिली है दो बात। क्या बात मिली है? सुख देत सुख होई और दुख देत दुख होई। जीवन में दूसरे की बात छोड़िए, आप किसको सुख देते हैं, दुख देते हैं, स्वयं को पहले तो सुख दीजिए। स्वयं को यदि सुख देते हैं तो सारा संसार आपको सुख देता हुआ जो है मिलेगा, प्रसन्न करता हुआ मिलेगा। ऐसा लगेगा कि सारा संसार हमें प्रसन्न करने में लगा है, यदि आप स्वयं में प्रसन्न हैं, स्वयं में सुखी हैं तो। और जब आप स्वयं से सुखी रहेंगे, स्वयं के अंदर सुखी रहेंगे, तो आप दूसरे को सुख दे पाएंगे। यदि स्वयं के अंदर आप दुखित रहेंगे, आपका मन दुखित रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि सारा संसार हमको दुख देने में लगा हुआ है। तो प्रश्न ये आता है कि हर व्यक्ति तो सुख चाहता है, लेकिन सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अनुभव नहीं है। वह देख रहा है कि संसार में सुख नहीं है, फिर भी सुख के पीछे दौड़ रहा है। मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं। क्या होता है कि सुबह सुबह हम लोग दर्पण देखते हैं, अपने आप को उसमें देखते हैं, लेकिन है नहीं उसके अंदर ना। हम हैं तो इस साइड, लेकिन देख रहे हैं उस साइड। तो जो दर्पण के अंदर दिख रहा है वो है नहीं, और जो देख रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं देख सकता है, इसीलिए देख रहा है। तो ये संसार ठीक ऐसा ही है। हम अपने आप को अनुभव तब तक नहीं कर सकते हैं कि हम कैसे हैं, जब तक संसार को नहीं देखेंगे। तो इस संसार जैसे दर्पण है, तो संसार को देखें, लेकिन संसार में जो दिख रहा है, ठीक जैसे दर्पण में जो दिख रहा था है नहीं, उसी तरह जो संसार में आप सुख देख रहे हैं वो सुख है नहीं। ये जितने भी सुख आपको दिख रहे हैं, चाहे वो पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, शोहरत की हो, धन धान्य की हो, साधन संसाधन की हो, ये सब क्षणिक हैं। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उससे ऊपर का नहीं है। लेकिन यदि आप सदा सुखी रहना चाहते हैं और सबको सुख बांटना चाहते हैं, आप जरा सोचिए ना कि एक व्यक्ति कितना सुखी होगा और लोग उसका कितना सम्मान करेंगे यदि वो सबको सुख बांटता रहे। भाई कोई एक व्यक्ति सबको धन बांटता रहे तो आप क्या बोलेंगे? उसको धनी बोलेंगे कि नहीं? तो यदि आप सुख बांटते रहेंगे तो आपको सब लोग सुखी बोलेंगे कि नहीं? जैसे गौतम बुद्ध ने सबको आनंद बांटा, उनका एक आनंद नाम का शिष्य भी था, वो सबको आनंद बांटते रहता था गौतम बुद्ध से लेकर, क्योंकि वो आनंदित थे। मीराबाई सबको आनंद बांटी, गोस्वामी तुलसीदास सबको आनंद बांटे, कृष्ण राम सबको आनंद बांटे, क्योंकि उनके अंदर आनंद थी। अच्छा, अब बात आती है कि आनंद ये कैसे आएगा? तो हमने अभी क्या बताया कि चारों वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे सदग्रंथ पढ़ने से मिली है दो बात, सुख देत सुख होई। तो जब स्वयं को आप सुख देंगे, अब बात आती है स्वयं को सुख कैसे देंगे? तो हमने आपको क्या बताया कि जितने भी सांसारिक सुख है सब क्षणिक है। परमानेंट क्या है, अस्थाई क्या है? तो अस्थाई है आध्यात्मिक अनुभव। अध्यात्म जो अपने आत्मा को का अध्ययन कर लिया है, जिसको आत्म पद मिल गया है, जिसको आत्मा का अनुभव मिल गया है, वही चिर अस्थाई सुख है, वही चिर अस्थाई आनंद है, परमानंद है, सच्चित आनंद वही है। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में भगवान नहीं है। यह तो एक परंपरा है। एक तो ये जो है परंपरा बना दी गई है कि संसारिकता में आप उलझे होते हैं, तो जहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सतत, जैसे मंदिर में आप जाएंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभूति आपको मिल जाएगा, ऐसा आर्किटेक्ट है, ऐसा वहाँ का जो है वातावरण बनाया जाता है। वह बात सही है, लेकिन इस जंगल का तो कभी आनंद लीजिए। कभी स्वयं में अकेले में रहने का तो अनुभव, अकेलापन नहीं, अकेलापन में तो खालीपन होगा। एकांत में रहने, जब आप एकांत में रहते हैं तो भगवान आपके साथ रहते हैं। अकेले रहते हैं तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, कई सारी चीज़ें जो है दिमाग में आएंगी। लेकिन जब एकांत भाव में रहते हैं तो आपको सुख, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो स्वयं को अब सुखी कैसे करें? तो उसका सबसे सरल उपाय है कि सौंप दो जीवन प्रभु के हाथों में, जीत
उसके हाथों में, हार उसके हाथों में। ये अति आनंद है। जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। यदि आपके जो है सर पे पत्थर भी गिर गया तो हो सकता है कि अच्छा हुआ। सब कुछ अच्छा है। ब्रह्मा की सृष्टि है ना, यदि आप कुछ गलती कहीं निकालते हैं इसका मतलब कि ब्रह्मा जी में गलती निकाल रहे हैं। और गीता का सार हर घर में टंगा हुआ है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसका मतलब कि एक सकारात्मक भाव से आप जो है इस संसार को स्वीकार कर लें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जिस भाव से यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे आध्यात्मिक अनुभव मिलने लगेगी। अच्छा, जब भगवान से आप प्यार करते हैं और भगवान कहते हैं कि हम हर इंसान के, हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, तो जब भगवान से प्यार हो जाएगा तो हर जीव से, हर संसार के लोगों से आप प्यार करने लगेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको बुरा लगता है इसका मतलब कि आप भगवान से प्यार नहीं करते हैं। यदि आप भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान उसके हृदय में भी तो बैठा हुआ है, फिर आप उससे क्यों नहीं प्यार करते हैं? आप किसी जीव से क्यों नहीं प्यार करते हैं? उस जीव के अंदर भी जो है भगवान बैठे हैं। लेकिन हाँ, समझदारी के साथ। एक पागल कुत्ता यदि आपके पास दौड़ा हुआ आ जाए तो उससे बचना है। ऐसा नहीं कि हम उसको जो है माने कि तो ब्रह्मा का वो है, रूप है, ब्रह्मा की सृष्टि से आया है, ये भी अच्छा है। लेकिन नहीं, भगवान ने आपको भी तो अच्छा दिमाग दिया है, तो अपना दिमाग भी कहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम नहीं करना है। थोड़ा सा समझदारी के साथ आप भगवान के भक्त बनने की कोशिश करें। सौंप दो जीवन। जो होना होगा वो निश्चित होगा। भाग्य में जो होगा भाग भाग कर आएगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलना है। बस यह है कि नियत कर्म कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल। आप नियत कर्म करते रहें, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहें, और फल और परिणाम भी उसका सोचते रहें, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। क्योंकि फल जो किसी भी कर्म का मिलता है, किसी भी ताले का दो चाबी होता है। कोई एक ऐसा ताला हो जो दो चाबी से खुलता हो, जैसे बैंक का लॉकर। आप पहुंच गए, बैंक वाला नहीं पहुंचा तो नहीं खोल सकते हैं ना। उसी तरह कर्म का जो फल होता है वो दो चाबी है उसका। एक तो आपका मेहनत है और दूसरा आपका प्रारब्ध है। एक पुरुषार्थ की चाबी है और दूसरा प्रारब्ध की। दोनों चाबी तत्क्षण आनी चाहिए, तभी सफलता के द्वार खुलते हैं, नहीं तो नहीं खुलेंगे। आप सोचें कि हम कर्म से जो है मेहनत से ताला खोल देंगे, नहीं, दूसरी चाबी है ही नहीं, तो प्रारब्ध में जो नहीं है आप नहीं कर सकते हैं। तो दोनों चीज होना चाहिए। एक तो प्रारब्ध आपके पूर्व जन्म के, भगवान की कृपा, और दूसरा आपका मेहनत। ठीक है, तो आप नियत कर्म करते रहें। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध आपको मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम है कि भगवान की कृपा कब आपके ऊपर आ पड़ेगी। इसलिए आप तो अपना कर्म करते रहिए। कर्म करने में आपका अधिकार है। आप कर्म करते रहें, पता नहीं वो घूमते फिरते आ जाए दूसरी चाबी लेकर के और आपका ताला खुल जाए, जीवन में सफलता मिल जाए। और ऐसा ही होता भी है। तो जीवन के ताले की दो चाबी है, खुशियों की भी दो चाबी है, एक पुरुषार्थ और दूसरा प्रारब्ध। तो पुरुषार्थ करते रहें और प्रारब्ध पे भी विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें। इवन दाऊ, यहाँ तक कि यदि आपके 9 ग्रह खराब है तो भी भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि 10वां ग्रह भी है। 9 ग्रह खराब हो कोई दिक्कत नहीं है, 10वां ग्रह खराब नहीं होनी चाहिए, और वह है अनुग्रह भगवान का। भगवान का अनुग्रह, जब भगवान की अनुग्रह मिलेगी, कृपा दृष्टि मिलेगी, तो वृष्टि हो जाएगी सुख की। तो कृपा दृष्टि से सुख की वृष्टि हो, आपका जीवन मंगलमय हो, जीवन में आप सदा सुखी रहें, और सदा सुखी रहेंगे तो ही आप बांट पाएंगे। हम भी वीडियो बनाते हैं, कैमरे के सामने 2 सेकंड के लिए मुस्कुरा देते हैं ताकि अच्छा वीडियो बने। आप भी सेल्फी लेते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। भाई 2 सेकंड के मुस्कुराने से यदि आपका फोटो अच्छा हो सकता है तो सदा सदा मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, तो क्या जीवन नहीं अच्छा हो सकता है? बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जी। आप एक बार अनुभव करके देखिए। और ये मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है कि जिसकी आदत आप डाल लेते हैं तो आपकी मुस्कुराहट देख करके अनेकों दुश्मन आपके साइड हो जाते हैं, अनेकों परेशानियां साइड हो जाती है, और भगवान की कृपा वृष्टि होने लगती है। कृपा दृष्टि से कृपा वृष्टि होने लगती है और आप तत्क्षण सुखी हो जाते हैं। ये संसारिक पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें सुख नहीं दे पाती हैं।
इस संसार में तो मान अपमान सुख दुख ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाइए और उठ जाएंगे यदि आप भगवान को अपना निमित्त बना लिए। तो आइए सौंप दें जीवन प्रभु के हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, सम्मान तुम्हारा अपमान तुम्हारा, सुख तुम्हारा दुख तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये पत्नी तुम्हारी, ये बच्चे तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूं। बस मैं भी अंदर स्वयं भी जब आप सौंप लेते हैं ना तो भगवान अरे किस बात की चिंता करता है जिसकी चिंता ऊपर वाला। तो जब आपकी चिंता जो है ऊपर वाला करने लगेगा तो फिर आपको किसी चिंता की जरूरत ही नहीं। आप तो भगवान की चिंतन कीजिए तो वह आपकी चिंता कर लेगा। इस आध्यात्मिक अनुभव में जो सुख है वह कहीं और आपको सुख नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सदा सुखी रहें और सुख ही इस संसार में बांटते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।